हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे मे का यूज़, अ कंप्लीट कॉन्सेप्ट गाइड। यानी मे के जो भी यूज़ मॉडल वर्ब की तरीके से हो सकते हैं, मे के जितने भी यूजेस हैं सारे के सारे यूज आज हम मास्टर करने वाले हैं। नो मोर डाउट्स, एवरीथिंग डिस्कस्ड, मल्टीपल एग्जांपल्स, क्लियर अंडरस्टैंडिंग। टिप्स दूंगा, ट्रिक्स दूंगा। आपने अगर मे की ये वीडियो देख ली तो दूसरी किसी भी वीडियो को आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। मे का सबसे पहला यूज़ है मे फॉर परमिशन। अनुमति देने के लिए मे का यूज़ होता है। जब आप किसी को क्या दे रहे हो, परमिशन दे रहे हो या परमिशन मांग रहे हो। जैसे हो सकता है कि आप परमिशन मांग रहे हो, यू आर आस्किंग फॉर परमिशन। हो सकता है आप किसी को परमिशन दे रहे हो, जैसे तुम जा सकते हो, तुम आ सकते हो, तुम नाच सकते हो, तुम खेल सकते हो, तुम कूद सकते हो, तुम ये काम कर सकते हो। अब ये भी हो सकता है कि आप कुछ पूछ रहे हो, सर क्या मैं जा सकता हूँ, क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, क्या मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, मम्मी क्या मैं बाहर खेलने के लिए जा सकता हूँ, मम्मी क्या मैं पापा के साथ पार्क जा सकता हूँ। अगर आप परमिशन दे रहे हो तो भी आप मे का यूज़ कर सकते हो, और अगर आप परमिशन ले रहे हो तो भी आप मे का यूज़ कर सकते हो। जब आप परमिशन मांग रहे हो, व्हेन यू आर आस्किंग फॉर द परमिशन, तब आपको इसका यूज़ करना है। किसका? मे आई, मे यू। जैसे मैं कहूँ, क्या मैं अगर मैं कहूँ, क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ? तो मैं क्या कहूँगा? मे आई स्पीक इंग्लिश, मे आई स्पीक इंग्लिश। आपको भी ऐसे ही बोलना है। जब भी परमिशन माँगनी है, तो आपको भी मे का यूज़ करना ही करना है। अब परमिशन देने के लिए भी, यानी अगर मैंने कहा मे आई स्पीक इंग्लिश, तो सामने वाले भी कहेगा यस। सामने वाला क्या कहेगा? यस यू मे स्पीक इंग्लिश, यू मे स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे आपको परमिशन दे रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना। ये नहीं कह रहा तुम शायद इंग्लिश बोल सकते हो, वो वाला कॉन्सेप्ट अपना मिक्स मत करना। अभी हम देखते हैं उसको भी। मे का सबसे पहला यूज़ हमने सीखा, मे फॉर परमिशन, अनुमति देने के लिए। जैसे क्या मैं खाना बना सकता हूँ? मे आई कुक फूड। हाँ, तुम खाना बना सकते हो। यस यू मे कुक फूड। यू मे कुक फूड मतलब आपने एक रिस्पेक्टफुल वे में सामने वाले को रिस्पेक्ट देते हुए उसको आपने परमिशन दी कि भाई आप ये इस काम को कर सकते हो। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया क्या मैं रोहन के साथ खेलने के लिए जा सकता हूँ? तो क्या कहेगा? कैन आई गो टू प्ले विद रोहन? या फिर मे आई गो टू प्ले विद रोहन? कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको? मे आई गो टू प्ले विद रोहन। हम कैन का यूज़ क्यों नहीं कर सकते? कैन का यूज़ इनफॉर्मल हो जाता है। बार-बार मैं आपको यही बता रहा हूँ कि कैन एक इनफॉर्मल वे है। हमें क्या, जब हमें फॉर्मली बोलना है, इज़्ज़त के साथ बोलना है, रिस्पेक्टफुल वे में बोलना है, देन वी विल गो फॉर मे। तो मैं कहूँगा भैया मे आई गो आउटसाइड टू प्ले विद माय फ्रेंड? यस यू मे गो आउटसाइड टू प्ले विद योर फ्रेंड। हाँ भाई, तुम बाहर जा सकते हो अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। सो मे का ये था सबसे पहला यूज़, मे फॉर परमिशन। अब हम देखते हैं मे का अगला यूज़। इसके कुछ एग्जांपल्स पहले देख लेते हैं। जैसे क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ? मे आई गो टू द वॉशरूम। क्या मैं दरवाज़ा खोल सकता हूँ, ये विंडो खोल सकता हूँ? मे आई ओपन द विंडो। तुम ये पेन ले सकते हो, यू मे टेक दिस पेन। यहाँ पर आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, सॉरी किसी को परमिशन दे रहे हो। यू मे नॉट एंटर विदाउट टिकट, बिना टिकट तुम अंदर नहीं आ सकते हो। तो जब आपने यहाँ पर मे नॉट लगाया, आपको बस अच्छे से अपने दिमाग में रखना कि आप बस परमिशन की बात कर रहे हो, सिर्फ सिर्फ परमिशन की बात कर रहे हो। तो जब खुद की बात करोगे तो आप मे आई बोलोगे, और जब आप किसी और की बात करोगे तो मे यू बोलोगे, या सॉरी यू मे या शी मे। ठीक है। अच्छा, मे आई और कैन आई में क्या फ़र्क है? मे आई का मतलब हो गया ऑलवेज़ रिस्पेक्टफुल। जब आपको, मैंने बोला ना, जब आपको रिस्पेक्ट दिखानी है सामने वाले को, जब आपको सामने वाले को इज़्ज़त देनी है कि भाई वो पर्सन इम्पोर्टेंट है, मैं उससे इस तरीके से बात नहीं कर सकता, तो वहाँ पर आपको मे का यूज़ करना है। और जब आपको कैज़ुअल वे में बात करनी है, डेली लाइफ़ के तरीकों से बात करनी है, जैसे अपने दोस्तों से बात करते हो, अपने पेरेंट्स से बात करते हो, तो वहाँ पर आप किसका यूज़ करना है? वहाँ पे आपको कैन का यूज़ करना है। अब बढ़ते हैं मे के अगले यूज़ के लिए, मे फॉर पॉसिबिलिटी। कन्फ्यूज़ मत होना, इसके पहले हमने जो मे का यूज़ देखा था वो था मे फॉर परमिशन, किसी को परमिशन दे रहे थे हम। अब हम देखेंगे मे फॉर पॉसिबिलिटी, संभावना कि कोई काम है वो ऐसा हो सकता है। यार हो सकता है कि राम आए, यानी राम आ सकता है। अब देखो ध्यान से, राम आ सकता है, यहाँ पे आप परमिशन भी हो सकती है। राम आ सकता है, एक पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। पॉसिबिलिटी में इसको अगर आप परसेंटेज में समझो, समझ लो कि 60 टू 80% या 60 टू 70% ये चांस है कि भाई राम आएगा आएगा। पहचान हिंदी में क्या होगी? हो सकता है, कोई काम हो सकता है या नहीं। सब्जेक्ट प्लस मे प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आज शाम को बारिश हो सकती है, बहुत कम चांस है बारिश होने के, तो हम कह रहे हैं इट मे रेन दिस इवनिंग, इट मे रेन दिस इवनिंग। वह देर हो सकता है, ही मे बी लेट।
आप पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो, आप फ़ील करना, चैप्टर को फ़ील करना इम्पोर्टेंट है। मैं क्या-क्या बोल रहा हूँ कि एक वर्ड पे आप ध्यान दो। सो इट मे रेन दिस इवनिंग, आज शाम को बारिश हो सकती है, ठीक है? ही मे बी लेट, वह देर से आ सकता है या वह देर हो सकता है, उसे देर हो सकती है। यू मे फील टायर्ड आफ्टर वर्क, काम करने के बाद तुम थका हुआ महसूस कर सकते हो। ये क्या है? एक पॉसिबिलिटी है, ऐसा आप सोच रहे हो कि ऐसा हो सकता है। इंडिया में विन द मैच, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इंडिया मैच जीत जाएगी। अब वो पॉसिबिलिटी कितनी है? देखो नीचे अच्छे से आप ध्यान दो तो लिखा हुआ है कि अगर आप मे का यूज़ कर रहे हो, इट मीन्स वो 50 टू 70% चांस है कि वो काम होगा। और अगर आप माइट का यूज़ कर देते हो, जो कि नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, तो माइट का मतलब हो गया कि उस 30 टू 40% चांस है उस काम के होने के। सो आई होप आपको मे का दूसरा यूज़ भी पूरा समझ में आ गया। मे का पहला यूज़ परमिशन के लिए था, दूसरा यूज़ पॉसिबिलिटी के लिए। तीसरा मे का यूज़ देखते हैं, दैट इज़ फॉर विशेस एंड ब्लेसिंग्स। ये 100% आपने सुना होगा या देखा होगा, बट आपको डाउट ज़रूर होगा। आपने कभी ध्यान दिया है? जब किसी का बर्थडे आता है या आपका बर्थडे आता है या आप किसी को बर्थडे विश करते हो, तो आप क्या कहते हो? मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू। सो आप मे गॉड ब्लेस यू ही क्यों बोलती है? क्योंकि भैया मे का यूज़ विशेस के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए, आशीर्वाद के लिए, दुआओं के लिए भी किया जाता है। 1 मिनट वेट करेंगे, पानी पी लूँ मैं। यानी अगर वाक्य को ईश्वर करे, भगवान करे, काश तुम या हमेशा से शुरू हो, वहाँ पे आप मैं का यूज़ करते हैं। जैसे काश तुम हमेशा अमीर रहो या तुम हमेशा अमीर रहो, तुम हमेशा आगे बढ़ो। सो कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखो, मे से शुरू होगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। काश तुम हमेशा खेलो, मे यू प्ले ऑलवेज़, कुछ भी कह लो, ज़रूरी नहीं है। काश तुम हमेशा आगे बढ़ते रहो, मे यू कीप गोइंग अहेड। चलिए, सो मे गॉड ब्लेस यू, काश भगवान तुम्हारा भला करे, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? मे गॉड ब्लेस यू। ओके, अगला क्या है? अगला है काश तुम हमेशा खुश रहो, मे यू लिव हैप्पीली फॉरएवर, तुम हमेशा के लिए ही खुश हो जाओ। मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, काश तुम्हारे सारे सपने सच हों, सारे सपने तुम्हारे पूरे हों। सो मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, काश तुम्हारे सारे सपने पूरे हो। यह नया साल शांति लाए, मे दिस न्यू ईयर ब्रिंग पीस, काश ये नया साल शांति लाए। आई होप आपको अच्छे से मे का ये वाला यूज़ समझ में आ गया। यहाँ पे हम मे का यूज़ क्यों कर रहे हैं? अगर हम जब यहाँ पे बात कर रहे हैं ब्लेसिंग्स की, दुआओं की या विशेष की, तो वहाँ पे हम मे का यूज़ कर। आगे देखते हैं मे का अगला यूज़, दैट इज़ फॉर अनसर्टेनिटी। अरे देखो यार, मे का मतलब है कि किसी चीज़ की होने की संभावना बहुत कम है। माइट का मतलब है उससे भी कम है और मस्ट का मतलब बहुत ज़्यादा है। तो यानी देखो यहाँ पे आप देखो ध्यान से, मे का यूज़ करने का मतलब है कि जो काम होगा, उस काम के होने के चांस 50 टू 70% है। यानी अगर मैं कहूँ कि ही मे कम, तो बहुत मतलब 70% चांस है कि वो आ सकता है और वो नहीं भी आ सकता, पक्का नहीं है। सो मे का अगला यूज़ है अनसर्टेनिटी या डाउट के लिए, यानी अगर वाक्य शायद या पक्का नहीं है के सेंस में हो, सो सब्जेक्ट प्लस मे प्लस वर्ब, वही रूल वही है, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपको नॉट लगाने की जरूरत वैसे है नहीं। चलिए, देखिए, ही मे बी लाइंग, हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो। हिंदी पे मत जाना, ना, 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 हिंदी पे तो मत जाना। ही मे बी लाइंग, हो सकता है कि वो अभी झूठ बोल रहा हो। शी मे नॉट कम टुमारो, हो सकता है या शायद वो कल ना आए। दिस आइडिया मे वर्क, यह काम शायद काम कर सकता है। अच्छा, मे वर्क का मतलब है कि आप सर्टेन नहीं हो, आपने डिसाइड नहीं किया, यानी ये फिक्स नहीं है, आपको भी नहीं पता कि ये आइडिया काम करेगा कि नहीं करेगा। अगर ये आइडिया कन्फर्म है कि काम करेगा, तो आप वहाँ पे मे का यूज़ नहीं करोगे, वहाँ पर आप माइट का यूज़ भी नहीं करोगे, वहाँ आप यूज़ करोगे मस्ट का, है ना? तो चलिए, सो ही मे बी लिविंग, लाइंग, वह झूठ बोल रहा होगा। शी मे नॉट कम टुमारो, शायद वो कल ना आए, हो सकता है वो कल ना आए। द आइडिया मे वर्क, आइडिया शायद काम कर सकता है, कर जाए। दे मे कैंसल द प्लान, वो प्लान कैंसिल कर सकते हैं। ये कोई क्या है? कोई हो सकने वाली पॉसिबिलिटी है। ये सर्टेन नहीं है, ये फिक्स नहीं है। ठीक है? अच्छा, मे का अगला यूज़ होता है सजेशंस के लिए। अच्छा भाई, सजेशंस देने के लिए मे का यूज़ कैसे होता है? अगर आप पोलाइट सजेशन या ऑफ़र करना हो, यू मे और मे आई सजेस्ट, तो आप वहाँ पे मे का यूज़ करते हो। कैसे? यू मे ट्राई अगेन टुमारो, तुम भाई दोबारा प्रयास कर सकते हो। मान लो कि तुम गए एटीएम पे पैसे निकालने के लिए, बार-बार तुम पिन डाल रहे हो, बार-बार पिन गलत बता रहा है, बार-बार पिन डाल रहे हो तुम, बार-बार पिन गलत बता रहा है। तो मैं कह दूँगा, सर
मुझे ना पैसे निकाल दो और डोंट वरी यू मे ट्राई अगेन टुमारो। आप कल फिर से कोशिश कर सकते हो। तो आप किसी को क्या दे रहे हो ये? सजेशन दे रहे हो, किसी को ऑफ़र कर रहे हो। ओके, यू मे रीड दिस बुक फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर तुम्हें अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए ना, जो तुमने पढ़ा तुम्हें उसे समझ में नहीं आया, तो तुम्हें ये वाली बुक पढ़नी चाहिए एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। आई मे सजेस्ट अ डिफरेंट वे। क्या मैं एक अलग तरीका सुझा सकता हूँ? क्या? क्योंकि मैं आगे आ गया, ठीक है ना? मैं आगे आ गया यानी सजेशंस की बात हो रही है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया वो। सो यू मे कॉन्टैक्ट योर सपोर्ट टीम। तुम अपनी सपोर्ट टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे तुम क्या कह रहे हो? एक सजेशन दे रहे हो सामने वाले को, एक सुझाव दे रहे हो सामने वाले को कि भैया तुम जो है ना ये काम कर सकते हो। सो आई होप आपको मे के ये पाँचों यूज़ अच्छे से समझ में आए हैं। अब हम बढ़ते हैं मे के अगले यूज़ पे। सो मे का अगला यूज़ है मे इन लीगल एंड ऑफिशियल स्टेटमेंट्स सेंटेंसेस। जो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स होती हैं या सेंटेंसेस होते हैं, जो भी लीगल काम होता है, रूल्स के लिए, लॉज़ के लिए, नोटिस बोर्ड पे, वहाँ अक्सर मे ही लिखा जाता है। जैसे स्टूडेंट्स मे नॉट एंटर विदाउट आईडी कार्ड। स्टूडेंट्स आईडी कार्ड के बिना एंट्री नहीं ले सकते हैं। ठीक है? द एप्लीकेशन मे बी रिजेक्टेड इफ इनकम्प्लीट। अगर आवेदन अधूरा है, अगर एप्लीकेशन अधूरा है, कंप्लीट नहीं है, तो उसको खारिज किया जा सकता है, यानी उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। स्मोकिंग मे कॉज सीरियस डिजीज। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तो आपको सीरियस डिजीज ये दे सकता है। द कंपनी मे टर्मिनेट योर कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकती है, समाप्त कर सकती है। अब यहाँ जो भी आपने कैन का यूज़ देखा, या सॉरी जो भी आपने यहाँ पे मे का यूज़ देखा, इन्हीं में से है। मे इन लीगल ऑफिस, ये ऑफिस के सेंटेंसेस में लीगल टर्म्स में काम आता है। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। अब हम देखते हैं अपना कन्फ्यूजन्स मेड सिंपल। हमें क्या होता है, कुछ कन्फ्यूजन्स होती है भैया यहाँ मे का यूज़ करें या कैन का यूज़ करें, दोनों में से सही कौन सा है? अब सही है तो दोनों की मीनिंग क्या-क्या है ना? सो चलिए देखिए, कैन का यूज़ आप करते हैं एबिलिटी दिखाने के लिए। कैन इक्वल्स टू एबिलिटी, सिर्फ इस बात का ध्यान रखना। यानी अगर आप कैन का यूज़ कर रहे हो तो आप किसी की क्या दिखा रहे हो? एबिलिटी दिखा रहे हो। ठीक है भाई, मैं एबिलिटी दिखा रहा हूँ, समझ आ गया। ओके, कैज़ुअल परमिशंस के लिए भी आप कैन का यूज़ करती हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कैन आई कम इनसाइड? ये आपने किसी अपने दोस्त से पूछा, अपने भाई से पूछा, अपने रिश्तेदार से पूछा, मम्मी या पापा से पूछा। अपने कॉर्पोरेट में आप ऐसा नहीं पूछ सकते हो, वहाँ पर आपको मे का यूज़ करना है, ठीक है ना? सो कैन आई बोरो योर पेन? ये कैज़ुअल है। मे है फॉर्मल, एक रिस्पेक्टफुल तरीका। मे कैसा तरीका है? एक रिस्पेक्टफुल तरीका है। मैं क्या कह सकता हूँ? मे आई बोरो योर पेन? क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ? मे और माइट में क्या फ़र्क है? मे का मतलब होता है ज़्यादा संभावना है किसी काम को होने की, 50 टू 70% चांस है कि काम हो जाएगा। और माइट का मतलब है कि बहुत कम संभावना, 30 टू 40% है काम होने की, यानी ना के बराबर है। इतना ही फ़र्क है बस। अगर वह आ सकती है, संभावना ठीक-ठाक है, सो शी मे कम। शी माइट कम, वो अगर शायद ही आ सकती है या वो नहीं आ सकती है। अच्छा, मे नॉट और कैन नॉट में क्या फ़र्क है? मे नॉट मतलब कि इजाज़त नहीं है। यू मे नॉट पार्क हियर, यानी तुम्हें यहाँ पार्क करने की इजाज़त नहीं है। और कैन नॉट मतलब कि असंभव है ये तुम्हारे अंदर उतनी क्षमता ही नहीं, तुम्हारे अंदर उतनी कैपेबिलिटी नहीं कि आप इस काम को तुम कर रहे हो। सो यू कैन नॉट पार्क हियर, देयर इज़ नो स्पेस। तुम यहाँ पार्क नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ कोई स्पेस नहीं है। इसलिए यहाँ पे क्या लगा है? यहाँ पे इसलिए कैन लगा है। अगला देखते हैं, परमिशन, पॉसिबिलिटी। ये देखो लाइन, परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए, डाउट, सजेशंस और इंग्लिश और लीगल इंग्लिश, इन सभी के लिए वी यूज़ मे। लाइक मे आई डू दिस, मे आई डू दैट, दोज ऑल एंड एवरीथिंग। दूसरा, इट में संभावना के दिखाने के लिए, मे यानी इज्जत दिखाने के लिए, और मे यू यानी दुआएं दिखाने के लिए। मे यू लिव अलोंग, मे यू फिट ऑल योर बाउंड्रीज, मे यू गेट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। एंड मे नॉट मतलब इजाज़त नहीं है। मे नॉट आई गो, क्या मैं नहीं जा सकता हूँ? सो ये था सब कुछ मेरी तरफ से किसके बारे में? मे के बारे में। आई होप आपको मे एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा और किसी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको मे समझ नहीं आया, हमें बताइए, मैं फिर से वीडियो बनाऊँगा और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सो दिस वाज़ ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर मे। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।